हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 37 हिंदी की लास्ट वर्कशीट जो थी। इसमें संस्मरण के ऊपर लिखा हुआ है, तो हम संस्मरण के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है संस्मरण आखिर। तो क्या लिखा हुआ है कि बच्चों, पिछले कार्य पत्र के वर्कशीट में हमने संस्मरण की विशेषताएं और फादर कामिल बुल्के के संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। इस कार्य पत्र में हम पाठ के में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ में लेखक और फादर के बीच में संबंधों को जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के प्रेरित होंगे। तो हम इनका गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद है जब हम सब पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते, हमारे गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो हमारे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें आशीष देते। मुझे अपने बच्चा और फादर को उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद है। नीली आंखों की चमक, तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पे फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकती और मुस्कुराते हुए उतरते और कहते, देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, एक बहन और माता पिता सभी थे। तो इसमें दिया हुआ है कि फादर बुल्के कैसे इंसान थे, वो लोगों से किस तरीक़ा से व्यवहार करते थे। और हम उसके पे क्या पढ़ेंगे, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं हम उसको के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने के किन किन चीज़ों के साथ जोड़ा है। तो हम देखते हैं इसका आंसर। लेखक ने क्या करा है, एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक को याद करना कैसा है? एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है और बात करना कर्म के संकल्प से भरना। ठीक है, दूसरा हम क्वेश्चन देते हैं, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन कौन सी बातें याद आती है। तो है उनकी लेखक, इसका आंसर है लेखक याद करते हुए परिमल को हम सब सदस्य एक परिवार की तरह रहते थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते थे, गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते थे, रचनाओं पर बेबाक निडर होकर वो अपनी राय देते थे, घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे। लेखक के जो बच्चा है उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना, जो किसी ऊंचाई कर देवदारू की छाया जैसे खड़े होने, यानी कि लेखक के जब बच्चा हुआ था उन्होंने क्या कहता है, उसके मुंह में अपना पहला जो खाने का निवाला होता है वो डाला था। वो कैसे था, एक जैसे किसी ऊंचाई पर एक देवदार का वृक्ष जो है जैसे किसी को छाया दे रहा है, उसी प्रकार से उनका आशीर्वाद जो है लेखक के ऊपर पड़ता रहा है। और थर्ड क्या कह रहा है, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व को किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। फादर की हमें 4 विशेषताएं लिखनी है। तो उनकी विशेषताएं कैसी कौन कौन सी है? मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे वे, वात्सल्य और अपनत्व से भरे हुए थे, यानी उनके मन में बहुत सारा लोगों के लिए प्रेम था। देवदार वृक्ष की तरह सबको आश्रय और शीतलता देते थे, यानी कि सबको क्या देते थे, अपना आशीर्वाद में सबके देते रहते थे। और कार्य करने का उनका दृढ़ संकल्प और बेबाक थे, और यानी कि वो किसी भी बात पे अपनी आराम से अपनी बात रख देते थे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गतिविधि दी हुई, एक्टिविटी दी गई है, आप भी अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए जो अभी तक आपको याद हो। तो यानी कि किसी के बारे में आपको संस्मरण लिखना है। तो मैंने संस्मरण लिखा है, कोरोना का टाइम है तो मैंने गांव के टाइम पे गई हुई थी मैं स्टार्टिंग में, तो उसी का मैंने लिखा है। जब मैं गांव गई थी तो मैंने अपने ताऊ जी को देखा, जो कि कोरोना की महामारी में सभी लोगों को सहानुभूति दे रहे थे, वो सभी लोगों की हेल्प कर रहे थे, सभी की मदद कर रहे थे। और मेरे ताऊ जी एक सच्चे इंसान थे जो खाना इकट्ठा करने के बजाय जरूरतमंदों को खाना मुहैया करा रहे थे। यानी सब लोग जब कोरोना शुरू हुआ तब क्या कहा जा रहा था कि कोरोना स्टार्ट हो गया है, किसी को कुछ सामान नहीं मिलेगा, सब लोग अपना चीनी आलू सब्जी सब रखने लग गए कि
आगे टाइम नहीं मिलेगा कुछ खरीदने के, सब दुकानें बंद हो जाएगी। तो मेरे चाचा जी ऐसा क्या कर रहे थे कि वो खुद जमा नहीं कर रहे थे, वो लोगों को जा जा के जमा उनको दे रहे थे कि जो भी ज़रूरतमंद जिन्हें सामान नहीं मिला वो उनके घर पहुँचा सामान जो है सारा पहुँचा रहे थे। तो मुझे उन्हीं की बात वो सारी याद है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।